तो ये वीडियो एग्जाम सीरीज की दूसरी वीडियो होने वाली है। पहली वीडियो मैंने लीनियर इक्वेशन के बारे में डाल दी है चैनल पे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वाली वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे होने वाली है। इसमें मैं आपको कुछ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो अगले साल के पेपर यानी 2021 में आने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन में अभी तक 3 मार्क कवर कर चुके हैं अपन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछले 5 साल में 7 मार्क की आई है। तो इस वीडियो के साथ अपन 10 मार्क कवर कर लेंगे। एग्जाम सीरीज में पूरे अपन 80 मार्क्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएगी और वो आपको हेल्प भी बहुत करेंगे। एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, वीडियोस लाइक कर दो, जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में डाल देना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेगुलर वीडियोस आने वाली है मेरी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन आते हैं अगले वाले टॉपिक पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या ट्रेंड रहा है ये आप देखो। ये साल 2016 से 2020 तक दो क्वेश्चंस आए हैं। पहला वाला क्वेश्चन आपका सेक्शन ए में से है, वो आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ोगे तो मार्क्स कटेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में से है, वो 4 मार्क का होता है मोस्टली। अब वो जो सेक्शन ए में से जो क्वेश्चन आता है वो अभी तक इन 5 सालों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आई है। सिंपल आपको इक्वेशन दी है, आपको उसके रूट्स निकालने हैं इक्वेशन के। ये इन 5 सालों में एक क्वेश्चन पक्का आया है 3 मार्क का। और सेक्शन बी में से आपका वर्ड प्रॉब्लम आई है, और वर्ड प्रॉब्लम अलग अलग टाइप की आई है, ठीक है। तो सेक्शन ए में जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 साल में ये आई है, जो अगर आप पिछले 5 साल के भी पेपर देख लो, 11 to 15 भी देख लो, उसमें भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो ज्यादा चांसेस है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आए आपकी। और अब क्या नहीं आया इन 5 साल के पेपर में वो भी अपन देख लेते हैं। पहला वो आपके डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चंस थे, वो नहीं आए। और जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है उसमें फ्रैक्शंस नहीं आए। तो ये 2 पॉइंट्स अच्छे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, अगले साल 2021 में आ सकता है वो। ज्यादा प्रोबेबिलिटी इन क्वेश्चंस की है, तो मैं इन पे फोकस करने वाला हूँ। तो ये वाला जो है, पहले अपन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कैसे देंगे 5 साल में, तो आपको ऐसे दी हुई है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, फिर आपको इक्वेशन दी हुई है, उसके बाद एक लाइन देते हैं वो गिव यू आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये जो अगली लाइन है ना, गिव यू आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो एक इंडिकेशन है कि ये वाले क्वेश्चंस फॉर्मूला मेथड से ही होंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में दिमाग मत लगाना, सिंपल ये बोल रहे हो। तो सीधा स्प्लिटिंग द फॉर्मूला मेथड से ही करना। इन 5 साल में हर क्वेश्चन फॉर्मूला मेथड से ही हुआ है, ठीक है। चलो फॉर्मूला मेथड, ये अब मैंने इक्वेशन ले रखी है, इसको सॉल्व करते हैं। ये वाली इक्वेशन मैंने इसलिए ली क्योंकि इसमें थोड़े कैलकुलेशंस पहले भी करने पड़ेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x माइनस 3x माइनस 3 टाइम्स 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन। फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कैसे करना है, तो अगर आप फॉर्मूला मेथड इस वाली वीडियो में पहली बार देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो आपको फॉर्मूला क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मेरे को इस स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए x की वैल्यूज निकालनी है, तो वो मैं ऐसे निकालूंगा फॉर्मूला से कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अगर अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन को अपनी इक्वेशन से कंपेयर करें, तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू मिल जाएगी 1 x स्क्वायर के साथ, b की वैल्यू आपको आ जाएगी माइनस 3, c की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस 9। तो फॉर्मूला में पुट करना भी इजी है, a b c की वैल्यू मिल गई, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी में माइनस माइनस 3 प्लस माइनस ये होगा माइनस 3 का स्क्वायर, a की जगह है 1, c की जगह है माइनस 9। तो इक्वेशन सॉल्व करते हुए ये ध्यान रखना कि वैल्यू आप a की जगह b की जगह c मत रख देना, वो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, आंसर तो आपका आएगा ही। 2 टाइम्स a की जगह फिर से 1, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स माइनस 9 प्लस 36 अपॉन 2। तो
तो x की वैल्यू 3 प्लस माइनस 9 प्लस 36 45 अपॉन 2 45 रूट 45 आपका परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करी जाए। अगर आप डिवीजन वाला मेथड कर चुके हो तो आपको मालूम है कितना लेंथी मेथड है वो, उसमें गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो डिवीजन वाला मेथड से मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो ऐसे नंबर्स का रूट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, उसके पहले 45 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। 45 के फैक्टर्स आप निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये हो गए 3 और यहाँ आएगा 15, फिर 3 से 5 5 1। इसके फैक्टर्स हैं 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 3 9, 9 टाइम्स 5। तो इसके फैक्टर्स निकालने से क्या मिला कि रूट 45 जब आप कर रहे हो इसके फैक्टर्स का भी स्क्वायर रूट हो रहा है और इसमें से रूट 9 आपका निकल सकता है इजीली, रूट 9 3 हो जाएगा, बचा सिर्फ रूट 5। तो आपको रूट 45 की जगह सिर्फ रूट 5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करनी है, इसलिए ऐसा करा। चलो तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 45 की जगह 3 रूट 5 अपॉन 2। आई होप कि आपको समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट में बताते जाओ मेरे को। इसको हटाओ। चलो तो अब यहाँ जो प्लस माइनस था इसका क्या मतलब है, एक चीज समझो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों होती है। अगर ये आपको इक्वेशन दे रखी है ना कि तो इसमें जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को आप बोलते हो डिग्री। जो आपकी पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन की डिग्री होगी इतने ही आपकी इक्वल रूट्स आएंगे। यहाँ पे आपकी डिग्री 2 है तो यहाँ पे आपके रूट्स 2 आएंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 2, फिर एक बार माइनस में 3 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 2। बहुत सारे क्या मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ इसको प्लस में लेके छोड़ देते हैं, माइनस में नहीं लेते, वहां पे आपके मार्क्स ऑब्वियस सी बात है, एक रूट कम करोगे तो मार्क्स तो कटेंगे। अब रूट 5 की वैल्यू कैसे अप्रोक्सीमेट करें। तो जो 5 है आपका दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, कौन कौन से, एक 4 और 9। अब 5 जो है वो 4 के ज्यादा क्लोज है तो इसकी वैल्यू कुछ, अगर मैं रूट 4 करूं, रूट 9 करूं, रूट 5 करूं, रूट 4 होता है आपका 2, इसकी वैल्यू कुछ होगी 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगी। आप इसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। अब आगे वाले नंबर्स आप अप्रोक्सीमेट करोगे तो ज्यादा कुछ आपके आंसर पे फर्क पड़ेगा नहीं। मैं इसको ले रहा हूँ 2.23, 2.24, 2.25 भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रूट 5 की जगह यहाँ लेते हैं तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 टाइम्स 2.23 अपॉन 2, यहाँ पे 3 माइनस 3 टाइम्स 2.23 अपॉन 2। इनको सॉल्व कर लेंगे तो अपनी वेरिएबल्स की वैल्यू रूट्स आ जाएंगे इक्वेशन के। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 टाइम्स 2.23, ये कितना होगा, 3 टाइम्स 2.23, ये होगा 6.69 प्लस 6.69 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे 3 माइनस ये भी 6.69 ही होगा अपॉन 2। आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, इनको ऐड करोगे 9.69 अपॉन 2, यहाँ पे माइनस 3.69 अपॉन 2। x की वैल्यू जो फाइनल वैल्यूज हैं वो कुछ आएगी 9.69 डिवाइडेड बाय 2, ये है 4.845, और यहाँ पे 3.69 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगी माइनस तो सही पहले से 1.845। तो यहाँ भी x की आपकी दो वैल्यूज आ गई। फॉर्मूले से ही हो रहा है, 16 से 20 में से जो आए थे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि 21 में भी जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं वो फॉर्मूला से ही हो। इतना आप कर लो, फिर अपन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपन ने देख लिया फॉर्मूला मेथड से, वो बनाते हैं जो आपके सेक्शन बी में क्वेश्चंस आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। तो ये थोड़े अलग अलग आए हैं, अपन मोस्टली सबके सॉल्यूशंस देख लेंगे। पहला वाला आपका वर्ड प्रॉब्लम है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 7 एंड देयर प्रोडक्ट इज 450,
फाइंड द नंबर्स। आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, नेचुरल नंबर्स, जिनका डिफरेंस है 7, प्रोडक्ट है 450, फाइंड द नंबर्स। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप रिफ्रेश कर सकते हो बहुत सारे तरीकों से। पहला वाला आपको साल 2017 में आया था एक, उन्होंने एजेस का सम दे दिया था और प्रोडक्ट दे दिया था, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं, वहाँ नेशनल नंबर थे, यहाँ एजेस है। और भी आप ये रिप्लेस कर सकते हो कि दो लोगों को कुछ सम ऑफ मनी मिला, उस सम ऑफ मनी को आप प्रोडक्ट करो तो ये आता है। तो ये 2-4 तरीकों से आ सकता है ये फ्रेज हो के। अपन ये सिंपल वाला देख लेते हैं, डिफरेंस और प्रोडक्ट वाला। तो आपको अब अपन दो नंबर्स सपोज कर लेते हैं कि आपके नंबर्स क्या होंगे। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ये लाइन लिख देना, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। दो नंबर्स हैं आपके एक्स और वाई, ये लाइन लिख देना, क्योंकि क्या मालूम मार्क्स कट सकते हो। इनका डिफरेंस दे रखा है 7, मतलब x माइनस वाई जब आप कर रहे हो तो आता है 7, और प्रोडक्ट है 450, तो x टाइम्स y इज इक्वल टू 450। अब ये दो नंबर्स निकालने हैं। दो नंबर्स निकालने के अब यहाँ से आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। पहला वाला है आपका कि यहाँ से आप किसी एक वेरिएबल में वैल्यू लाओ, उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। ये आपका फर्स्ट वाला मेथड, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। दूसरा मेथड ये है कि यहाँ से आप कुछ वैल्यू लाओ और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। मैं पहला वाला मेथड ही करने वाला हूँ। क्यों? देखो यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ से कुछ वैल्यू x में ला रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन 450/y, फिर ये वाली इक्वेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो 450/y माइनस y इज इक्वल टू 7। जब मैं ये करूँगा तो मेरे को यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा और ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये सेकेंड वाला मेथड नहीं कर रहा, हटाओ उसको। मैं करूँगा ये कि फर्स्ट वाले में से किसी एक में ले आऊँगा, माइनस वाई को शिफ्ट करो, ये आएगा 7 + y। ये जो x की वैल्यू है उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेने का झंझट नहीं है। तो 7 + y टाइम्स y इज इक्वल टू 450। 7 टाइम्स y 7y, y टाइम्स y y² इज इक्वल टू 450। 450 को यहाँ शिफ्ट करो तो 7y + y² माइनस 450 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। अब जब आप इस यहाँ तक आ जाओ तो एक बात ध्यान रखना, इस वाले फॉर्म में आपकी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। पहले आपको इक्वेशन को अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने के आपके दो तरीके हैं। पहला वाला, वेरिएबल की सबसे बड़ी वाली पावर जो टर्म है उसे लो आप, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है y², फिर उससे छोटा 7y, फिर माइनस 450 इज इक्वल टू 0। ये एक तरीका है, यहाँ पे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले, चाहो तो असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। माइनस 450 + 7y + y² इज इक्वल टू 0। आंसर आपके दोनों से आ जाएंगे, लेकिन अगर इस फॉर्म में आ रही है जिसमें अरेंज नहीं है, तब तो आपका आंसर नहीं आएगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा पहले। चलो, मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन ले रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, और इस वाले को मैं, एक बार मैंने आपको फॉर्मूला मेथड बता दिया, इस वाले को मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर रहा हूँ। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करनी है? जब आपने इस इक्वेशन को अरेंज कर लिया, फिर इसमें जो ये एक्सट्रीम्स है ना, एंड पे जो नंबर्स हैं एंड और स्टार्टिंग पे, उन्हें मल्टीप्लाई कर लो आप। y² टाइम्स माइनस 450, ये होगा माइनस 450 y²। अब ये जो नंबर आया है इसमें पॉजिटिव न्यूमेरिकल पार्ट 450, इसके आप प्राइम फैक्टर्स निकालो। 450 के प्राइम फैक्टर्स, ये पहले 2 से गया, आएगा 225, फिर 3 से 75, फिर 3 से 25, 5, 5, 1। इसके प्राइम फैक्टर्स ने 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स आ गए, ये निकाल के करा क्या, इसको निकालने के बाद आप इसे अरेंज करने वाले हो। ऐसे अरेंज करने वाले हो तो इसका सम हो जाए 7y, स्प्लिट करेंगे अपन 7y को, तो जो दो नंबर्स आएंगे उनका सम हो जाए 7y, और प्रोडक्ट तो 450 होगा। तो यहाँ पे देखो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 80, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 25।
अभी आप देखोगे 25y माइनस 18y, ये हो जाएगा 7y, ऐड करने पे आ रहा है 7y और इन्हें मल्टीप्लाई भी करो तो आता है माइनस 450y²। तो अब इसे स्प्लिट कर सकते हैं अपन, ठीक है। अगर आपको नंबर्स इजीली नहीं मालूम पड़ते तो ये एलसीएम लेने वाला अच्छा मेथड है। इक्वेशन पे आता है वापस, तो ये है y² प्लस 25y माइनस 18y माइनस 450 इज इक्वल टू 0। y कॉमन निकालो, यहाँ है y प्लस 25, यहाँ से आप माइनस 18 कॉमन निकालोगे तो यहाँ भी y प्लस 25 बचेगा। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि अगर ये जो अंदर वाले नंबर्स हैं आपके, ये अगर इसमें जैसे यहाँ y प्लस 25 आ रहा है और यहाँ y माइनस 25 आ रहा है, ये अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब आपने कुछ गलत करा है। वापस ऊपर जाके चेक कर लेना एक बार, ये सेम ही आने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अपन इसे वापस कॉमन निकालने वाले हैं। बचा आपके पास y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या मालूम पड़ रहा है कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर आपका आ रहा है 0। दो नंबर का मल्टीप्लाई, सॉरी, दो नंबर्स ऐसे कौन से होते हैं जिन्हें आप मल्टीप्लाई करो और आंसर 0 होता है? उसमें से एक नंबर तो 0 होता ही है, ठीक है। 5 टाइम्स 0 0 होगा, 4 टाइम्स 0 0 होगा। अभी यहाँ पे नहीं मालूम कि कौन सा नंबर 0 के इक्वल है, तो दोनों को 0 के इक्वल कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 25 और यहाँ से y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 18, ठीक है। y की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन अब इसमें से लेनी कौन सी है? तो उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है कि डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नहीं होते, तो क्या लेंगे अब? y इज इक्वल टू 18, मतलब आपका y आ गया 18। दूसरा नंबर जो है x वो आप निकाल सकते हो, ये आया था 7 प्लस y, तो 7 प्लस 18 25। आपके दो नंबर्स आ गए 25 और 18, इन्हें सबट्रैक्ट करो 7 आता है, प्रोडक्ट करो 450 आता है। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैंने जो आपको बताया था शुरुआत में कि किस किस तरीके से ये फ्रेज हो सकता है, तो ध्यान रखना। सॉल्व तो फिर आपकी आगे वाली स्टेप्स तो यहाँ सेम ही है। ये वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है एक। अब अपन आगे वाली वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, पहले आप इतना लिख लो। तो एक और वर्ड प्रॉब्लम जो आपकी आ सकती है वो है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू 810, फाइंड द टू नंबर्स, ठीक है। तो अब ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम आ जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन कुछ सिमिलर हो सकता है। जैसे उन्होंने यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 3 दे दिया है, वैसे हो सकता है कि वो इवन नंबर दे दे, ऑड नंबर दे दे, मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 7, ऐसे कर करके वो दे सकते हैं। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसका सॉल्यूशन कैसे करना है देखो। कॉन्सिक्यूटिव, एक वर्ड आ रहा है आपका कॉन्सिक्यूटिव, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक के बाद एक, ठीक है। अगर जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ 21, तो इसका कॉन्सिक्यूटिव हो जाएगा 22, इसके बाद वाला नंबर। अभी यहाँ पे उन्होंने देखा है मल्टीपल्स ऑफ 3, अगर एक मल्टीपल ऑफ 3 लूं मैं 21 ही लेते हैं, तो अगला मल्टीपल ऑफ 3, कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3, इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, 21 प्लस 3 24, ठीक है। यही वाली मेथड अपन इस क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करने वाले हैं। अपन पहला वाला नंबर जो है मल्टीपल ऑफ 3, उसे सपोज कर लेते हैं x, लेट इट बी x, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। तो आपका दूसरा नंबर, सेकंड नंबर, ये हो जाएगा x प्लस 3 ऐड करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे करा था। तो ये एनालॉजी से समझने की कोशिश करना। अब इनका प्रोडक्ट जो है x टाइम्स x प्लस 3 वो है 810, हाँ 810 ही है, और आपको ये दोनों नंबर्स फाइंड करना है। तो सीधी इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना है सिर्फ। तो x टाइम्स x, x स्क्वायर, x टाइम्स 3x इज इक्वल टू 810, इसको यहाँ शिफ्ट करो, प्लस 3x माइनस 810। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। मैं आपको दो मेथड्स पहले बता ही चुका हूँ, फॉर्मूला वाले और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में प्रॉब्लम आती है कि वो स्प्लिट कैसे करना है, दो नंबर्स कौन से आएंगे, तो सबसे बेस्ट है फॉर्मूला में पुट कर दो, उसमें टाइम भी कम लगता है और सिर्फ कैलकुलेशंस ही करनी है। तो अब इसके आगे आप खुद कर लेना।
इतना आप लिख लो, जो भी आपके डाउट्स है कमेंट में डालते जाओ, इतना आप कर लो, फिर अगली वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। तो अब एक और टाइप की वर्ड प्रॉब्लम जो आपको आ सकती है, अच्छा क्वेश्चन है ये है 7500 were divided equally among a certain number of children। ठीक है, तो आपका टोटल कितना रुपए डिवाइड कर रहे हैं, 7500। टोटल मनी 7500 रुपीज। आगे बोल रहे हैं कि वो कुछ स्टूडेंट्स पे डिवाइड कर रहे हैं। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। अभी से ले रहा हूं मैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स dx। अब यहां से एक और चीज ले लेते हैं कि अगर इतने 7500 रुपए x बच्चों में बांट रहे हैं तो एक को कितना मिला, ईच गॉट। सिंपल है ये, टोटल मनी जो आपकी है उसको डिवाइड कर दो आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो कुछ अपन छोटे नंबर से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि 200 रुपए और 5 लोगों में बांटना है। कैसे करोगे, सिंपल है, 200 डिवाइडेड बाय 5, टोटल मनी टोटल पर्सन, यहाँ पे बस पर्सन की जगह स्टूडेंट्स है। सिंपल है, यहाँ पे वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं मालूम था इसलिए x सपोज करके 7500 अपॉन x करा है। इतना उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। हैड देयर बीन 20 लेस चिल्ड्रन, अगर 20 बच्चे कम होते, चलो न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये है x माइनस 20। बच्चे 20 कम हो गए तो अब टोटल एक को कितना मिलेगा, ईच गॉट, सिंपल है 7500 डिवाइडेड बाय x माइनस 20। बोल रहे हैं कि अगर 20 बच्चे कम हो जाते ईच वुड हैव रिसीव 100 रुपए ज्यादा। अगर 20 बच्चे कम हो जाते तो हर एक को 100 रुपए ज्यादा मिलता। यहाँ पे जितना मिल रहा था उसमें से पहले में सब्ट्रैक्ट करें तो आपका 100 रुपए आता है। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस 100 रुपए है। क्वेश्चन में आपको निकालना है फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो x की वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है। इजी है क्वेश्चन। ऐसे वाले क्वेश्चंस में आप कॉमन निकाल के सॉल्व कर सकते हो इजीली। जो आपको कॉमन निकाल के कुछ फैक्टर्स होते हैं वो कट जाते हैं तो आपके नंबर्स छोटे हो जाते हैं। अब आगे यहाँ से कैसे करना है, एलसीएम में डिनोमिनेटर्स के प्रोडक्ट हो जाएंगे, न्यूमरेटर में क्रॉस 7500 x और यहाँ पे भी क्रॉस माइनस 7500 x माइनस 20 इज इक्वल टू 100। ये 7500 x और एक काम करो, इक्वेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ऐसे नंबर ज्यादा आएंगे, इसको थोड़ी छोटी करते हैं। एलसीएम तो आपको लेना ही पड़ेगा लेकिन पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इन दोनों में कॉमन निकल रहा है 7500, निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ पे बचेगा 1/x माइनस 20 और यहाँ 1/x इज इक्वल टू 100। 7500 को आप ऐसे लिख सकते हो 75 टाइम्स 100, अंदर सॉल्व कर लो तो x माइनस 20 टाइम्स x, यहाँ क्रॉस होगा, यहाँ आएगा x और यहाँ पे माइनस x प्लस 20 इज इक्वल टू 100। ऐसा क्यों करा, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो सकता है, यहाँ से बचा हुआ है। चलो नंबर छोटे हो गए, यहाँ पे x से x कैंसिल, बस आपके पास 75 टाइम्स 20 1500 अपॉन x टाइम्स x स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 1। इक्वेशन बनानी है x स्क्वायर माइनस 20x को यहाँ पे शिफ्ट करो, 1500 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 20x। 1500 को भी यहाँ पे ले आओ, आपकी इक्वेशन बन जाएगी माइनस 20x माइनस 1500 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन। ये इक्वेशन भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाएगी सॉल्व। अगर आपको नहीं आ रहा तो फॉर्मूला मेथड तो है ही, मैं सिर्फ यहाँ इक्वेशन बना के ही छोड़ने वाला हूँ। ये एक क्वेश्चन है जो आ सकता है, लिख लो इतना, फिर अपन आखिरी वाली वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। तो अब इसकी लास्ट वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है आपकी स्पीड टाइम डिस्टेंस पे है। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस में दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला वाला है बोट वाला,
बोट वाले में आपको देंगे बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड आपको निकालनी होगी। स्ट्रीम की स्पीड, चलो अगर मैं बोल रहा हूँ कि बोट अप स्ट्रीम जा रही है, मतलब बोट चढ़ रही है ऊपर, तो अगर आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाओ, तो जब आप ब्रिज पे चढ़ते हो तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, आपको पैडल ज्यादा करना पड़ता है या एक्सीलरेट ज्यादा करना पड़ता है। और इसके अपोज में जब आप चढ़ जाते हो फिर उतर रहे हो तो आपको स्पीड, अगर आप पैडल ना भी करो तब भी आपकी साइकिल या गाड़ी चलती रहती है। वैसे ही जब ये अप स्ट्रीम में हो तो आपकी बोट की स्पीड और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी आपकी स्पीड, और डाउन स्ट्रीम में आपकी बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी। ये ध्यान रखना बोट वाले क्वेश्चन में। तो ये फर्स्ट टाइप का था। अपन आते हैं दूसरे वाले टाइप पे। दूसरा वाला टाइप में आपको एक व्हीकल दे देंगे, बस या कार या एरोप्लेन, उसकी स्पीड में कुछ डिले होगा, उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी स्पीड या फिर टाइम। मैं यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आया था। ये है A bus covers a distance of 240 km at a uniform speed. चलो, तो आपकी टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रही है बस वो है 240 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 240 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड आपको क्वेश्चन में आगे बताएंगे कि assume it to be x, तो मैं पहले ही ले रहा हूँ। आपकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। चलो, ड्यू टू हैवी रेन इट्स स्पीड गेट्स रिड्यूस बाय 10 किलोमीटर पर आवर। बारिश ज्यादा हो गई, स्पीड कम हो गई बस की 10 किलोमीटर पर आवर से। तो आपकी जो न्यू स्पीड है x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी न्यू स्पीड है। क्वेश्चन है आगे कि स्पीड कम हुई तो एंड एज सच इट टेक्स 2 hours longer टू कवर द टोटल डिस्टेंस। स्पीड कम हो गई, टाइम तो बढ़ गई, तो 2 घंटे बढ़ गया आपका टाइम। चलो, तो अगर जब आपकी बस जो है नॉर्मल स्पीड से चलती तो कितना टाइम लेती? लेट इट बी t1। ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपकी 240, s है आपकी x, स्पीड है आपकी x। ये नॉर्मल सिनेरियो है जब आपकी बारिश नहीं हो रही। जब बारिश हो रही है तो डिस्टेंस तो वही है, स्पीड आपकी कम हो जाती है x माइनस 10। और जब स्पीड कम हो जाती है तो आपकी जो टाइम है वो ज्यादा आता है। कितना ज्यादा? 2 घंटे। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि assume the uniform speed to be x, form an equation and solve it to evaluate x। आपको इक्वेशन बनानी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं t2 t1। अपने पास ये वैल्यूज तो है ही, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t2 की जगह 240 अपॉन x माइनस 10, t1 की जगह 240 अपॉन x इज इक्वल टू 2। 240 कॉमन निकल सकता है, तो 240 आपका कॉमन निकल सकता है। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 10, यहाँ पे 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2। 240 को आप ऐसे लिख दो 2 टाइम्स 120। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा x माइनस 10 टाइम्स x, ये माइनस 1 टाइम्स x माइनस x, माइनस 10 टाइम्स माइनस 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से यहाँ पे x। आपके पास आया 120 टाइम्स 10, x टाइम्स x x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 1। इक्वेशन इजीली बन जाएगी। 120 टाइम्स 10 1200 और x स्क्वायर माइनस 10x गया दूसरी साइड। 1200 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, आपकी इक्वेशन आएगी। तो ये वाली इक्वेशन भी आपकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व हो जाएगी। आपको मैं इसके लिए जो मिडिल टर्म में स्प्लिट होने के बाद नंबर्स आएंगे वो भी बता देता हूँ। वो है -40x और 30x। इसे आप यूज करके स्प्लिट कर सकते हो। तो अब मैं मेथड्स तो बता ही चुका हूँ, तो इसको भी मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। कर लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला ये कि अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको नंबर्स इजीली नहीं मिलते तो उस पर टाइम ज़्यादा मत लगाना, फॉर्मूले से इजीली हो जाएगा। तो पहला ये कि फॉर्मूला मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस देना एज कम्पेयर टू, अगर कंपेयर करें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। दूसरा पॉइंट ये है आपका कि फॉर्मूला में ए बी सी की जो वैल्यू है उसमें वैल्यू ए की जगह बी और बी की जगह ए मत कर देना, वहाँ से भी आपकी
पूरा का पूरा जितना भी करा मार्क्स कट जाएंगे। तीसरा पॉइंट कि इक्वेशंस को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कर देना, जितनी आपकी इजी है उतना सॉल्व करने में आपका टाइम भी कम लगेगा, एफर्ट भी कम लगेगा। जैसे अगर अपन इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो मैंने अभी एक क्वेश्चन करा था कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3। हो सकता है कि कहीं आपकी बुक में या फिर किसी और बुक में आपको ऐसा दिया हो कि पहला मल्टीपल आपको 3 का दे दिया 3x, फिर दूसरा मल्टीपल दे दिया आपका 3x + 3। इन्हें मल्टीप्लाई करने पे कर रहे हैं 3x + 3 = 810। इस वाले मेथड में गलत कुछ नहीं है, लेकिन इक्वेशन की नंबर्स भी बड़े आएंगे, सॉल्व करने में टाइम लगेगा और पहले x की वैल्यू आएगी तो फिर आपको 3x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये जितना लेंथी कम हो इतना लेंथी कम करने की कोशिश करना। इन 3 बातों का ध्यान रखना। फिर अपन अगले टॉपिक पे आते हैं।